जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात मेरे जहन में आई इस सेगमेंट को देखते हुए, और जब हम इसको प्लान कर रहे थे कि वो जितने भी वो लोग हैं ना जिन्होंने वादे किए हुए अपने महबूब के साथ कि तुम्हें चांद ला कर देंगे, हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अब उनकी शामत आने वाली, क्योंकि चांद अप्रोचेबल होने वाला है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए। पहले तो अनअप्रोचेबल था ना, तो बस कह दिया, खुश कर दिया महबूब को, अब ला कर देना भी पड़ सकता है वहाँ से ना। हुआ ये कि पाकिस्तान की खलाई तहकीक के मैदान में एक और संग मील जो है ना वो पाकिस्तान अबूर करने जा रहा है इंशाल्लाह। अपर एंड स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो है सुपारको, उसने चीन के ताउन के तहत पाकिस्तान की तैयार करदा चांद गाड़ी जिना 1 को 2028 में चांद पर भेजने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है कि आपको यूजुअली टेक्नोलॉजी के दुनिया में से जो वर्ड्स और चीज़ों के नाम निकलते हुए आते हैं ना, वो बड़े नंबर्स और अल्फाबेट्स पे बेस्ड होते हैं, बट आपको पहली दफा लगेगा कि यार कुछ अपना जा रहा है। जिना 1, आई लव द नेम। कुछ भिजवाना है आपने? चाइना मैंने भिजवाना है, वहाँ पे एक पैगाम है छोटा सा जो भिजवाना था। तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 35 किलोग्राम का ये रोवर होगा जिना 1, जो चांग E8 मिशन था जिसके तहत ये जाएगा स्पेस में और इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के ऊपर ये भेजा जाएगा। और हमारा इस मंसूबे के तहत जाने वाला जिना 1 रोवर सैंपल्स की कलेक्शन के लिए और लूनर सरफेस की स्टडी के लिए, वहाँ से फिर डाटा हमारे पास जो आएगा उससे आगे हम देखेंगे क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट ये जो नाम रखा गया है इसकी भी दिलचस्प दास्तान है। इसके बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट जिनको आज हमने मदऊ किया है, हम उनसे बात करेंगे और हम पूछेंगे इसके बारे में। ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी चीफ मैनेजर सुपारको नजम शम्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप नजम? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र और माशाल्लाह जिस तरह से आपने तारुफ कराया, तो इंशाअल्लाह सुपारको पाकिस्तान का पहला लूनर रोवर, जिसे चांद गाड़ी कहते हैं हम, वो इंशाअल्लाह 2028-29 में चाइना के चांगा 8 मिशन के साथ लॉन्च होगा और इंशाअल्लाह ये चांद की सरफेस पे अपनी परफॉर्म करेगा। इसमें मेनली हमारे 3 इंडिजीनियस पेलोड्स हैं, साइंटिफिक पेलोड्स, जिनमें से एक जो है लैंग्वेज प्रोब है जो बेसिकली चांद पे जो प्लाज्मा डिफरेंस है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का वो मेजर करेगी। इसके अलावा हमारा इसमें एक चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्लक्स होता है चांद की सरफेस पे, लूनर सरफेस पे, वो मेजर करेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट मिशंस जो हमारे होंगे उसमें जो हमारे साइंसी आलात होंगे और इंशाल्लाह मैन मिशंस जो होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी उसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है उनकी। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा गाइड करते जाइएगा कि आम इंसान को नहीं पता कि यहाँ से जो डाटा आएगा उसको आखिर कलेक्ट करना ही क्यों है, उस डाटा को रीड करना ही क्यों है, पर्पस ज़रा थोड़ा सा इसका बताइएगा, क्यों ज़रूरी है चांद की सरफेस से ये डाटा? पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा इसमें? बेसिकली ये है कि नेक्स्ट मिशंस में जो चांद की पूरी दुनिया जो है उसका मेजर पर्पस एक तो खलाई तहकीक है कि जो चांद की सरफेस है उस पर क्या लाइफ के कोई वो हैं या डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं वो मादनियात वगैरह, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो फर्दर डीप स्पेस मिशंस हैं मार्स, तो उसके लिए दुनिया ये देख रही है कि चांद जो है वो आपके एक किस्म का लैंडिंग मार्क हो कि आज से आप चांद पे जाएं और वहाँ से अगर आपको कोई ऐसा प्रोपेलेंट मिल जाए जो रिफ्यूल करे और फिर आप मार्स और फर्दर डीप मिशंस की तरफ जाएं, तो ये किस्म का ये समझ लें कि प्लेटफॉर्म भी है। और इसके अलावा जो फ्यूचर रिसोर्सेज जो हैं जो वहाँ पे मिल सकते हैं, नजम साहब हम चांद पे भी माइनिंग शुरू कर देंगे? हम चांद पे भी माइनिंग शुरू कर देंगे? अभी जो चाइना के साथ हमारा इंटरनेशनल लूनर स्पेस प्रोग्राम है उसके नेक्स्ट मिशंस इंशाल्लाह मैन्ड स्पेस मिशंस हैं, तो ये वहाँ पे लूनर स्टेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे नेक्स्ट मिशंस में और फिर देखेंगे कि क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं और अगर रिसोर्सेज हैं तो होपफुली फिर उसको यूटिलाइज किस तरह से कर सकते हैं वो नेक्स्ट मिशन में इंशाल्लाह तय होगा। ठीक है। अच्छा नजम साहब ये बताइएगा, ये जो रोवर है जिना 1, इसका नाम तो पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसको ओन करने के लिए तैयार हैं, क्या ये कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान है, लोकली मेड है, या फिर कुछ हिस्सा पाकिस्तान में बना है और बाकी हिस्सा चाइना के साथ या किसी और कंट्री के साथ मिलकर बनाया गया? बेसिकली जो डीप स्पेस मिशंस होते हैं वो क्योंकि उनकी कॉस्ट इतनी ह्यूज कॉस्ट होती है तो नॉर्मली वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं। जहाँ तक लूनर रोवर का ताल्लुक है जिसका नाम जिना 1 है, ये बेसिकली टोटली पाकिस्तान में इंडिजीनियसली डिज़ाइन कर रहे हैं हमारे इंजीनियर्स और इसके 2 मॉडल्स ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं
और इंशाल्लाह जो इसका फ्लाइट मॉडल है वो 2027 में वो इंशाल्लाह हम डिलीवर कर देंगे चाइना में, जो चांग 8 मिशन में हमारी ही टीम फिक्स करेगी और इंशाल्लाह प्री लॉन्च होगा। और इसका टोटली डिज़ाइन डेवलपमेंट और आगे मिशन ऑपरेशंस इस लूनर रोवर के टोटली पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ही करेंगे। राइट, जिना 1 ये नाम, ये इसके लिए कुरानदाजी की गई, ये ज़रा बताइएगा ये फैसला कैसे हुआ कि कुरानदाजी करवाई जाए, जो यूथ है उसको इंगेज किया जाए ताकि उनको लगे हमने भी हिस्सा डाला इसके अंदर? बेसिकली क्योंकि ये एक संगे मील है डीप स्पेस मिशंस, तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट लेवल पे और सुपारको हायर मैनेजमेंट लेवल पे ये तय किया गया कि इसमें, क्योंकि चांद एक फैसिनेटिंग भी है जिस तरह आपने पहले कहा, तो उसकी वजह से एक पूरी पाकिस्तान लेवल पे मुकाबला कराया गया जिसमें हमें 4000 से ज़्यादा नाम मौसूल हुए और उसमें फिर जो फाइनल सिलेक्शन के तौर पे जिना 1 कंबाइंड जो हायर मैनेजमेंट है और उसके बाद ये तय हुआ और 7 से ज़्यादा लोगों ने ये नाम चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था और उनको फिर उसके लिहाज से सर्टिफिकेट्स और दीगर। बस कनात ना कर आलमे रंगोबू पर, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं, हम तो इस चीज़ के ऊपर जीते हैं और हमें नज़र आ रहा है सुपारको ये काम भी करता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है ना मज़ीद एक्सप्लोरेशन अपना किरदार अदा करे। स्पेस एक्सप्लोरेशन की मैं बात कर रही हूँ, वैसे भी आप अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका भी फ़ायदा ही होगा। हमारे साथ नजम शम्स साहब मौजूद थे, डेप्यूटी चीफ मैनेजर सुपारको।